जी। मैम मैम स्टडी। आपको बोला था ना कि मेरा ब्रदर गया हुआ था बाली, और उसको दोबारा एंटर करना था उसके वीजा के अकॉर्डिंगली। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि बाली में ना उन्होंने रोका था मेरे ब्रदर को कि हाँ आप कैसे वापस फिर दोबारा। तो यंग हो ना, तो फिर वो रोकते हैं। मम्मी को तो नहीं बोला, तो उसको पता था कि यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में आके बोलेंगे, मतलब मेरे से क्वेश्चंस करेंगे। सो आई वाज सो टेंस्ड, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी टेंस थी। तो मैम जो आपने मेरे को दिया ना, वो हम सबको दिया था एक्चुअली। वो चैंटिंग करी मैंने, 520741 777। वो मैंने चैंटिंग करी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्वेश्चंस किए मेरे भाई को 1.5 घंटा, एंड अच्छा। उन्होंने इसको आने दिया। Hey, Jinan, आई वाज सो Jinan हैप्पी। Marquez. और मैम मैंने ये आपका जो था ना, वो लगाया हुआ था इस पे, गणेश जी का वो लगाया हुआ था, और ये चैंटिंग करी मैंने, बहुत करी मैम। और मैं जब भी फोन देखती थी ना, एंजल्स मेरे पास थी। जब भी मैं, कभी 11 दिख रहा था, कभी 111 दिख रहा था, कभी 222 दिख रहा था, कभी 11 22 ऐसे दिख रहा था, मतलब एक बार तो 444 भी दिखा, एक बार दिखा 1133 दिखा, 1122 दिखा, मतलब ऑल डे। तो जब मेरा भाई घर पे आया, तो मैम ये चैंटिंग का मुझे सभी को बताना है कि चैंटिंग का डिफरेंस होता है हम लोगों को। आई थिंक सभी को करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों मैं मैं ये कहना चाहती हूँ नरेंद्र जी, आप रियली रियलाइज सोल हो। आपको ये जल्दी, बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, जी हमारा फेथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो यूनिवर्स हमारे जल्दी रास्ते खोलना शुरू कर देती है। जी बट जब तक हम रेमेडीज पे डाउट कर रहे हैं, या हम हाँ अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं कि जी पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं हम्म होगा, तो हम्म तब तक अड़चने हैं कि हम्म मुझसे होगा या नहीं होगा। जब आपका हम्म फेथ और आपकी हम्म रेमेडी पक्की फेथफुल होगी, तो आपको हम्म प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो हम एब्सोल्युटली चाहेंगे वैसा होता जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो हम्म हम स्वर्ग यहाँ बनाना चाहते हैं वो हम हम्म बनाएंगे। और हम्म दैट इज वाई कम्युनिटी है, कि आप हम्म, लोगों को उस चीज का अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। है ना, बिल्कुल जो मैम। रेगुलर, ऑफ कोर्स रेगुलर जो कम्युनिटी में आ रहे हैं उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि हाँ उनका मैम मैंने फेथ और अच्छा हो रहा है, मेडिटेशन और अच्छा हो रहा है। हम्म यस। मैंने यहाँ पे लिखा मेरा कोआ नंबर, एंजल नंबर, और मैंने वो लिखा, और मैंने बुक पे लिखा, और मैंने पानी पे लिखा। मेरे पास हमेशा पानी होता है, आपने बोला चांदी के ग्लास में पानी, मेरे पास पानी होता है इस। और मेरा काम हो गया, मुझे ये है कि मेरा काम हो गया, मैं किसी के इन सब के साथ क्यों ना शेयर करूं। इन सब का भी होना चाहिए, है ना। तो दैट्स अगर राइट। फेथ हो ना, तो एनीथिंग कैन हैपन। या। थैंक यू वेरी मैम, गुड। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स को करना चाहिए कि हम लोग हाँ मिले थैंक यू हैं। यूनिवर्स। और वो मैं किया, चाहती हूँ आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाए। तो बिल्कुल आज का बिल्कुल। हम दिन मेडिटेशन शुरू करते हैं इसी के साथ। ओम चैंटिंग करते हुए, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए लेफ्ट साइड क्लियर करेंगे। आज हम लेफ्ट साइड क्लियर करेंगे। कैंडल हमारे पास है, क्योंकि लेफ्ट की जो भी हमारी बाधाएं हैं वो कैंडल से बर्न होती हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। लेफ्ट क्या है, हमारी पास्ट, पास्ट लाइफ को बताता है, या कोई चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, पीछे वाले को याद ही करते जा रहे हैं। जब तक हम पीछे याद करते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने फ्यूचर को नहीं सोच पाते। तो हमें सबसे पहले अपने पास्ट को रिलीज करना होगा, फिर हम अपना राइट साइड क्लियर करेंगे, ताकि आप राइट साइड की प्लानिंग करोगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाओगे। ठीक है, तो मैंने लाइफ लाइफ लेफ्ट साइड में अपने कैंडल को रखा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में मैंने अपनी कैंडल को रखा है और पानी रखा हुआ है। अब हम इसी के लेफ्ट साथ साइड में। ना ओम चैंटिंग, हाँ प्लेट पे आराम से रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे आपका गिरना नहीं चाहिए। ठीक है ना। मैम ये स्टडी टेबल पे नहीं कर सकते हैं ना? स्टडी टेबल कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, सोचना तो आपने। ऑल द बुक्स कैन हियर इजी। चलेगा? हाँ हाँ, कंफर्टेबल, बस अपना अपने आप को कंफर्टेबली रखना है, कि आपको
कैंडल देखो फायर है, उसको ध्यान रखते हुए आपने या करनी है ठीक से। ओके ओके मैम पानी ठीक भी है, लेफ्ट साइड में रखना है, पानी? पानी भी रख दीजिए। हाँ, राइट पानी साइड ठीक में लिख है, सकते एक हैं, प्लेट लेफ्ट लाइन साइड में डाली कहीं भी रख सकते हैं। कैंडल आपने लेफ्ट साइड में ओके रखनी है, ठीक है। ओम चैंटिंग करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उसके साथ हम शुरू करेंगे आज का मेडिटेशन। ओके ओम जिनल दे फिर सांस लेते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगते तेरी दया। तेरा प्रकाश तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेरा प्रकाश तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इसके साथ हम अपने हाथ चक्रास क्लीन करेंगे लेफ्ट साइड के, यानी कि हमने लेफ्ट साइड को आगे हाथ रखा हुआ है, सीधा लैप पर सीधा हाथ रखा हुआ है ऐसे, और राइट हैंड साइड पर आप एक अपनी स्वादिष्ठान चक्र यानी नाभि से नीचे हाथ रखते हुए कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे कार्तिकेय भगवान, आप हमारे रास्ते खोलिए, हमारी कुंडलनी को जागृत कीजिए। हे कार्तिकेय भगवान, आप हमें इनोसेंस भावना दीजिए, हमारे रास्ते खोल दीजिए। जो हमारी बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएं, हमारे रास्ते खुलेंगे, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमें इनोसेंस भावना आएगी। हे कार्तिकेय भगवान, मुझे पास्ट लाइफ से जो पास्ट लाइफ में चला मेरे साथ, इस जिंदगी में हुआ या पिछले जन्मों में हुआ, मुझे नहीं जानना क्या था, कैसा था। मुझे आगे बढ़ना है, आप मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। हे कार्तिकेय भगवान, मुझे इनोसेंट बना दीजिए, मैं भूल जाऊं कि अगर किसी ने मेरे साथ पास्ट लाइफ में कुछ किया है तो मुझे वो याद ना आए।
कार्तिकेय भगवान से प्रेयर करेंगे। लेफ्ट मूलाधार चक्र पर कार्तिकेय भगवान का स्थान है। ओम। सबका पास्ट लाइफ से जो बंधन है, जो पेन है, वो खत्म हो रहा है। ओम। अगला चक्र है हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र। अब हाथ ऊपर करते हुए आप नाभि के नीचे लेफ्ट साइड में स्वादिष्ठान पर हाथ रखते हुए शुद्ध विद्या मांगेंगे कि हे प्रभु, हमारे पास लाइफ में जो भी हमसे हुआ है हमें उसका माफी दे दो अगर हमसे कुछ गलती हुई है। और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मैं अपनी विद्या को यूज करते हुए, अच्छी शुद्ध विद्या को यूज करते हुए अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहती हूँ। मुझे इसमें आप मदद दीजिए। और चैंट करेंगे मन में, ओम। ओम। हे ईश्वर, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। हमारे पास लाइफ कर्मा जो भी रहे हैं हम जानना नहीं चाहते। मैं अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सुधारना चाहती हूँ। ऐसी विद्या दो मुझे जो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो जाए। ओम। अगला चक्र है हमारा लेफ्ट नाभि। आप जब देखते हैं गोडों में दर्द है, जब आप देखते हैं हमारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, मनी से स्टक हो रहे हैं, आपने नाभि चक्र पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हमसे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है और हमारा नाभि चक्र ठीक नहीं है। तो कुछ भी, चाहे आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, चाहे आप कंजूसी कर रहे होंगे, दोनों ही तरफ में आपका नाभि चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लक्ष्मी माँ से विनती करोगे, हे लक्ष्मी माँ, हमारा नाभि चक्र खोल दीजिए ताकि मुझे जितनी मेरी जरूरतें हैं वो अच्छे से पूरी हो जाए। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं भागूंगी। आप मेरी जरूरतें बस जितनी रिक्वायर्ड है, मुझे किसी चीज की कमी ना रहे, इस चीज का सिर्फ ध्यान रखिए। ओम। हे लक्ष्मी माँ, मेरा लेफ्ट नाभि क्लियर कर दीजिए ताकि मैं भव सागर में ना उलझूं।
और मेरे सारे काम प्यार से बनते रहें। मैं आपकी बच्ची हूँ माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ, मुझे अपनी पावर्स दीजिए। ओम। हो सकता है मुझसे अपने पिछले जन्म में या पिछले सालों में कुछ गलती हुई हो। मैं उसकी माफी मांगती हूँ और मैं अब सोच समझ कर हर चीज करूंगी। मैं इनोसेंट भावना रखूंगी, किसी से द्वेष की भावना नहीं रखूंगी। पैसे के लिए भी मेरे मन में कोई लालच ना आए। ओम। अगला चक्र है हमारा लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट पे हम हाथ रखते हुए बोलेंगे, राम जी का स्थान है, सीताराम का स्थान है। सीताराम से हम विनती करेंगे, हे प्रभु आप हमारे मन में विराजमान हो। ओ। प्रभु राम ने सबके काम बनाए हैं, हमारे भी काम जरूर बनेंगे, कोई भी अड़चने नहीं आएंगी। जिसको भी सांस से रिलेटेड बीमारी होती है, सांस उखड़ता है या बहुत हाई हो जाता है सांस, तो राम जी का स्थान है। कहीं ना कहीं आपको जरूर अपने पिता के से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस रही हुई होंगी, वो नहीं पूरी हुई, जिससे ये सांस की बीमारी होती है। तो हम प्रभु राम से विनती करेंगे, हे प्रभु राम हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ से वो हम पूरा कर पाए, हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष ना हो। हम अपने में बिजी हैं, हमें अपना जीवन बहुत सुखी लग रहा है। मैं किसी के बारे में ना सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी के लिए मेरे मन में बुरा ना आए। ओम। ओम। अब हम विशुद्धि चक्र पर हाथ रखते हुए कहेंगे, हे राधा कृष्ण हमारी वाणी को मधुर कर दीजिए, मेरी वाणी सबको अच्छी लगे, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। ओम। ओम। माथे पर हाथ रखते हुए फोrehead पे हाथ रखेंगे और कहेंगे, हे मेरी जीसस, मैं सबको जिन्होंने मुझे परेशान किया है माफ नहीं कर सकती, मैं भूल जाऊंगी। मैं अपने जीवन में इतनी खुश हूं कि मुझे उन लोगों की याद ही ना आए। मुझे आप
खुश रखें। मेरे दिमाग में किसी के लिए भी बुरे विचार ना आए। ओम। प्रभु, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, कभी कुछ अच्छे हैं, कभी कुछ बुरे हैं। मैं चाहती हूँ ये बुरे विचार मेरी लाइफ से चले जाएं। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव बुरे विचार नहीं, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में ना आए। मुझे पता है ये जो मैं काम करती हूँ, मैं जो रेमेडीज करती हूँ, वो सब बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और मैं रेमेडीज करती हुई अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगी। क्योंकि ये दिमाग है, जो हमारे दिमाग ऐसा बोलते हैं, मन में आता है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, करके देखती हूँ शायद हो जाए, तो वो काम नहीं बनते हैं। जब हम मन में दिमाग में कुछ भी नेगेटिव नहीं रखेंगे तो अपने आप भगवान हमें वो चीज देते हैं जो हमें चाहिए। हे प्रभु, मेरे दिमाग में नहीं नेगेटिव किसी की बुराई नहीं आए। ओम। सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हुए, तालु भाग को हिलाते हुए हम चेक करेंगे कि हमें वाइब्रेशन आ रही है। एक फूल खिलता हुआ आपको, जैसे एक फाउंटेन होता है, ऐसी बौछार आपको वाइब्रेशन की आएंगी। तो हाथ को ऊपर करते हुए चेक करेंगे कि क्या आपको कोई वाइब्रेशन आ रही है, गरम या ठंडी, कोई भी वाइब्रेशन। क्या आपकी बॉडी ने यूज करना शुरू कर दिया है, आपको कोई वाइब्रेशन फील होने लगी है? हाथ को ऊपर रखते हुए सहस्त्रार चक्र पर से थोड़ा ऊपर हाथ रखते हुए महसूस करेंगे कुछ ठंडी या गर्म वाइब्रेशन आपको अगर फील हो रही है। उंगलियों पर, आपकी हथेली पर कोई वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, गर्म या सर्दी, तो हम देखेंगे आंख बंद करके, वहीं देखेंगे हम कि हमें कोई वाइब्रेशन हमारी बॉडी के अंदर से चलती हुई कोई वाइब्रेशन हर चक्रा से आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है। हम प्रभु से पूछेंगे, हे प्रभु, क्या ये आपका प्यार है? क्या आपका मेरे साथ होने का ये सबूत है कि मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं? जिन लोगों को अभी भी नहीं हो रही होंगी, या उन्होंने एक बार या दो बार का सेशन अभी अटेंड किया है, जरूर विशुद्धि चक्र तक आकर उन उससे नीचे ही उनकी वाइब्रेशन रुक गई है। जब हम विशुद्धि चक्र से ऊपर चले जाएंगे, तभी ये वाइब्रेशंस आपको हाथ पे और सर के ऊपर से महसूस होंगी। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं, इनोसेंस भावना सिखाते हैं, बट साथ साथ में वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो गलतियां की हैं उनका हमें भुगतान करना पड़ता है। अगर हम माफी मांग लेंगे तो हमें उन चीजों का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं और वो माफ कर देते हैं। पर तभी तक आपकी लाइफ में इम्बैलेंसेस रहेंगे जब तक आप विशुद्धि चक्र से ऊपर नहीं जाते। जब आप विशुद्धि चक्र से ऊपर चले जाओगे, आपका आज्ञा चक्र पर, सहस्त्र चक्र पर, विशुद्धि चक्र तक रहोगे, तो आपको वाइब्रेशन भी फील होंगी और लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। फिर आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल लाइफ में नहीं होगी, घर में शांति होनी चाहिए, तभी पैसा आता है। सरस्वती माँ तभी ज्ञान देती हैं, लक्ष्मी माँ तभी पैसा देती हैं, जिस घर में शांति होती है, प्यार होता है। तो हम भगवान से
विनती करेंगे और पूछेंगे कि क्या ये आपका प्यार है। सर ऊपर आसमान की तरफ करते हुए, हे प्रभु, क्या यही आपका प्यार है मेरे लिए। मेरे हाथों पे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। जिन लोगों को नहीं हो रही हैं, वो बोलेंगे कि हे प्रभु, मुझे वाइब्रेशंस फील कराओ। हे प्रभु, क्या आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को ऐसा बना दो कि मैं हर क्षण आपसे क्षमा मांगूं, आपकी विनती करूं, आपका को प्रेज करूं कि आपने मुझे खुशियां दी हैं। जो भी कमियां हैं मेरी लाइफ में, वो अपने आप मेरी लाइफ से चली जाएंगी। जो भी नेगेटिव है मेरी लाइफ का, वो अपने आप मुझसे दूर हो जाएगा और मुझे खुशियां मिलेंगी। मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे प्यार मिलेगा और मैं आपके वचन करूं। मैं आपके लिए भजन गाऊं, मैं आपके बारे में सोचूं, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या करते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आप लोगों को? वाइब्रेशन फील हो रही है? किस किस को वाइब्रेशन अभी भी नहीं फील हो रही है? थोड़ा सा बताएंगे। ये समिधा जी, आपको फील हो रही है? मैम मैम हाँ जी। मैं जैसे वो थर्ड आई पे आ गया ना मेरा हैंड, तो हम्म। टीयरिंग थी ना, वैसे वो थर्ड आई से ऐसे वो पास हो रही थी मेरे हाथ में, राइट हैंड में। और फिर आपने कहा कि ऊपर जाना है ना, तो ऊपर से ऐसे लग रहा था कि वहां से फव्वारे जैसा आ रहा है, और मैं हम्म। प्रेशर दे रही थी ना, वो ऐसे प्रेशर होता है ना, फिर ऐसे पड़ता, वैसे बिल्कुल आज स्प्रेड हुआ बहुत अच्छी तरह, और ठंडा था, हम्म। तो एकदम ठंडा समिता था जी मेरे ने हाथ में। एक एक स्टेप करते हुए रियली देखा। पहले आपकी हॉट वाइब्रेशंस हुआ करती थी, धीरे धीरे आपको कितना अभी अच्छा तो अभी रियलाइज होने लग गया है ना? बहुत अच्छी यस थी रिचा बहुत। जी। मैम आज आज सिर्फ फील हुआ मुझे यहाँ पे, और फिंगर टिप पे, और पेट में होता ना। हाँ, तो अभी आपका सहस्त्रार चक्र खुला नहीं है। अभी से ये क्या है, ये हथेली क्या है? आपका सहस्त्रार चक्र है। यहां तक आप जी पहुंच गए हो। और कौन सी फिंगर हाँ, थी, और कौन सी फिंगर में ये टिकलिंग ये हुई आपको? ये दिस वन, ये वाली फर्स्ट वाली। हाँ, फर्स्ट तो फिंगर। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से अच्छा मैंने बोला ना, आप पार निकल जाओगे तो आपको फील होगा, वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो ओके। जाएंगे। आप विशुद्धि चक्र तक पहुंच गए हो। मैं तो अब आपको एक्चुअली मैम सहस्त्रार चक्र एवरीडे, नेक्स्ट टाइम तक आपको और अच्छा रियलाइजेशन होना शुरू हाँ हो जाए। एवरीडे ये जो वीडियो से सुबह मैं करती हूँ। वेरी गुड। तभी ये बहुत वेरी, जल्दी ही उसका आएगा फर्क। आज लास्ट फ्राइडे तक कुछ नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अभी आज यहाँ पे और यहाँ पर पेट में ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ से यहाँ। हो रहा है, हाँ हाँ। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको हो रहा है। क्योंकि पहली दूसरी तीसरी बार में लगता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बट जब हम कोशिशें लगातार करते रहते हैं तो फील होता है। एक्चुअली मुझे तो फर्स्ट टाइम में फील हुआ था, बट मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। इनोसेंट एज होती है, 9th 10th की, 9th 10th की थी। तो फटाफट फर्स्ट डे में हुआ था। तो मेरे घर में मेरे साथ जो भी लोग गए हुए थे, उनको किसी को भी फील नहीं हुआ, सिर्फ मुझे फील हुआ था। मैंने कहा नहीं है, ये पावर है। तो मैं 5 बजे उठ के वाइब्रेशन खुद बहुत ध्यान करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी मैम को मेरा फील हुआ? मैम मेरा भी हमेशा मेरे हाथ बड़े गर्म रहते हैं, जो मर्जी ठंड हो जो मर्जी हो। आज पूरे पूरा जो यहाँ पे था, पूरे फिंगर टिप्स पूरा यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है, जैसे वो बोल रही है ना फाउंटेन में, मुझे भी ऐसे ना। और मुझे जैसे छोटा पूरा सा बच्चा फाउंटेन दिखा, जैसा फ्लावर उसकी बन आंख। जाता है ऊपर, ऐसा जी। ध्यान रखता है।
जी मैम, ठीक। छोटे बच्चे की आंख दिखी, अभी मैं जैसे ऐसे किया तो मुझे गणेश जी दिखे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। समिता जी तो बार बार बोलती है उनको गणेश जी दिखते हैं ऑफ कोर्स। माधुरी जी ने फर्स्ट टाइम किया है, कुछ आपको फील हो रहा है आज? यहाँ पर हुआ, म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो माधुरी जी, म्यूट हो, म्यूट। Ma'am, actually, I could feel something in my palms for a short time. Something, ये some सहस्त्रार energy चक्र है, like. दिस इज द सहस्त्रारा चक्र। तो आपका वाइब्रेशन वहां तक है, यू आर ऑल्सो वेरी रियलाइज सोल, बहुत कामनेस है आपके अंदर, तो उन लोगों को थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैम Okay, यू आर ट्राइंग फॉर दैट। मुझे ना okay. यहाँ पे हुआ थोड़ा सा ठंडा, नॉर्मल ठंडा, और वेरी 1 गुड, मिनट के लिए ना बॉडी में एकदम ठंड हो गई थी, मतलब जैसे हम अचानक में एसी में जाते हैं ना, हाँ वैसा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छा रियलाइज हो रहा हाँ, है उसको, वेरी गुड। अचानक से हम गर्मी से एसी में जाके जैसा ठंडा फील होता है ना, वैसा हुआ 1 मिनट के लिए। हाँ या वेरी गुड। ये श्रृंखला जी, आपको महसूस हो रहा है अभी कुछ गर्म कुछ ठंडा? अभी नहीं हुआ मैम अभी तो नहीं हुआ, बट मैं ट्राई हाँ। करती हूँ सर, मुझे थायराइड तो नहीं है आपको? है। थायराइड वालों को मैंने कभी अभी बोला ना, नाभि जिनका विशुद्धि चक्र है उनको प्रॉब्लम होती है, थायराइड वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, टाइम लेता है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टिंग जो है, इट्स इम्पोर्टेंट, तभी होगा। थोड़ा सा थायराइड वालों को लेट होता है, ठीक है। ये निष्ठा जी आपको हुआ? मैम गरम गरम वाइब्रेशन हुई। हाँ, अभी तो बहुत गुस्सा जल्दी जल्दी हो जाता है ना आपका, थोड़ा रेगुलर करोगे तो गुस्सा भी खत्म और गर्म वाइब्रेशन भी खत्म, ठीक है, छू मंतर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ये सुन्नति जी, आज आपको कुछ फील हुआ? यस मैम, पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को 2-3 बार पैर में ही वाइब्रेशन हुआ, और फिर थोड़ा सा ल्यूके वार्म जो बोलते हैं तो हाथ में फील हुआ, ना ठंडा ना गर्म, जैसे थोड़ा मीडियम। हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है, फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया होगा, सेकंड टाइम ट्राई किया होगा, तो आपको नहीं हो रहा है, ऐसा फील होगा कि शायद मुझसे नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना कि थायराइड है तो भी मुश्किल होगा, ऐसे थोड़ा टफ होता है, इट्स नॉट वेरी इजी, बट हाँ, अपने काम करना शुरू करते, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं वैसे ही हमारा काम होना शुरू हो जाता, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होने शुरू हो जाती। ठीक है, वाइब्रेट हुआ। ओके, वेरी गुड। तो चलो हम क्या करेंगे, आज हम एक वास्तु यंत्र बनाने वाले हैं, जिसके पास भी नोटबुक, अब अभी तो हम भोजपत्र पे नहीं बना रहे हैं, ओनली मैं आपको समझा रही हूँ। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है, आप संडे को भी बना सकते हैं, ये कभी भी बना सकते हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है ना। तो आप कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। मैम इस पानी को क्या करना है, पीना है? हाँ जी, पानी पी लीजिए, एंड और दैट कैंडल हाँ, विच इज कैंडल को ग्लोइंग, भी बुझा सकते हैं, बट फूक से नहीं बुझाना होता, हाथ से करके बुझा। इट इज लिटिल ओनली, सो लेट इट ब्लो। हाँ ओके, हाँ, थैंक लेट यू इट बी, लेट इट, ठीक है। मैडम तो वो क्या चलती आप, रहे, हाँ मैम वो जल्दी, चलते, अगर खत्म हो रही है तो जल्दी रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दोबारा ये यूज हो जाएगी तो हाथ घुमाते हुए उसको आप बंद भी कर सकते हैं। मैम ये पानी मुझे पीना है कि कोई भी और पी सकता है? आप, हाँ आप पी सकते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से आपको ही पीना है। मैम एक कैंडल हमेशा येलो येलो लिया तो अच्छा होगा ना? मैम ये इतनी Yes. बड़ी वाली है। हाँ, मेरी भी बड़ी वाली है तो मैं बंद कर दिया है, ठीक है। मैम येलो की जगह और कौन सी ले सकते हैं हम? आप वाइट भी ले सकते हो, हाँ मैम पिंक? वाइट नॉर्मल, पिंक भी ले सकते हो, ओके, आई हैव टेकन पिंक, दैट्स हाँ व्हाई। ले सकते। ओके, हाँ, ये मैम ये कैंडल वापस राइट हैंड साइड रखेगा तो कुछ नहीं ना? हाँ हाँ, कहीं भी रख सकते, बंद हो गया इसको कहीं भी रख सकते हैं, नहीं नहीं, इट्स चल रही है अभी तक। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी रख सकते हैं। ओके मैम।
तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वास्तु के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो क्या आपने ये सुना है ऐसे एक ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल को कहते हैं फा। ये है शिव जी का स्वरूप, फा शिव जी का स्वरूप है, मेल। मेल स्वरूप है। और उसके बाद है शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। और ये ऐसा ट्रायंगल जो है वो है माँ, और ये है शक्ति का स्वरूप। ये है शक्ति का स्वरूप। शक्ति कौन है? फीमेल। फीमेल इज द शक्ति, ठीक है। पा शिव जी, माँ शक्ति। और इसी से ही हमारी वास्तु दोष कई हद तक सही हो सकते हैं जब हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम इसको फिल करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हमें किसका डालना है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम 2 मिनट तक आप लोग सिर्फ ये मूर्ति को देखेंगे, शिव जी और शक्ति, इनको सिर्फ देखेंगे और अपने मन में इनको उतार लें, तभी ये पावर दिखाएंगी। फा मा शिव जी और शक्ति। म्यूट करके रखिए, पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। अब अगर घर में मेल है ना, जो अर्निंग मेंबर मेल, अगर मेल है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम ये ग्रेड बनाएंगे। ये ग्रेड जो है, नॉर्मल ग्रेड को पहले मैं फिल कर देती हूँ, उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हुए इसको एक वास्तु यंत्र बनाना है। मैम डॉक्यूमेंटेड डेट चलेगी ना? अगर ओरिजिनल है तो बहुत ही अच्छी है, जब अगर ओरिजिनल पता ही नहीं है तो हाँ डॉक्यूमेंट्स वाली चल सकती है, ठीक है। तो हमें डेट ऑफ बर्थ एक लेना है। मैं यहाँ पर माधवी जी का ले लेती हूँ। माधवी जी आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 7 अप्रैल, सॉरी 7/4। अप्रैल मैम 404 हाँ 4 85 1985। हाँ। ठीक है। आपके घर में जो बनेगा वो मेल का ही बनेगा। मैं आपको सिर्फ सैंपल के लिए एक बता रही हूँ कि कैसे हम फिल कर सकते हैं। इसमें कोई नंबर डबल आ रहा है तो हम डबल वाले को फिल नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जो नंबर है वो एक ही बार लिखेंगे। और आपका ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर नंबर भी आई बिलीव 7 है आपका, है ना माधवी जी? एक मिनट, हाँ मैम 7 है। हाँ कंडक्टर भी 7 है। तो हम 7 2 बार नहीं लिखेंगे, जो नंबर रिपीट आ रहा होगा हम उसको एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर। तो डेट आ गया हमारा यहाँ पर 7 4 1 9 8 and 5। ये हमारे नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। हमारा ग्रिड में हमें ये ही नंबर मिले। डबल बार 7 था, वो हमने नहीं लिखना है। 2 बार भी एक ही पावर है और एक बार भी एक ही पावर है उस नंबर की। जब हम वास्तु यंत्र बना रहे हैं तो हम डबल बार नहीं लिखेंगे। हाँ ड्राइवर कंडक्टर लिख सकते हैं, बाकी सारे नंबर्स आपके ग्रिड के जो हैं वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये आपने भोजपत्र पर ही बनाना है। अष्टगंध को लेते हुए अनार की कलम से बनाएंगे। और उसके बाद जो ये नंबर्स आपके अधूरे रह गए हैं, 3 नंबर्स जो मिसिंग नंबर्स हैं,
उनके लिए ये फा और मा का स्वरूप है स्टार। ये स्टार और ये डॉट, ये पांचों तत्वों को दिखाता है, ये पांचों तत्वों को दिखाएगा। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे कि हमारे सारे पांचों तत्व जो हैं हमारे घर में पूरे हो रहे हैं। तो जहां जहां स्टार लगा, जहां जहां मिसिंग नंबर है वहां पर स्टार बनाते हुए एक डॉट बीच में लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी मैं जहां फिल करना है मुझे डॉट बनाएंगे, और अगेन मुझे यहाँ पर एक और स्टार में बनाऊंगी और बीच में यहाँ पर डॉट करूंगी। अब मेरे सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए हैं, क्योंकि जहां एलिमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं वहां पर प्रॉब्लम्स आती है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या कोई भी आपके घर में वास्तु दोष हुआ, वो एलिमेंट्स डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, ठीक है ना, एलिमेंट डिस्टर्ब्ड हो गए तभी वहां से परेशानी शुरू होती है। तो इसको क्या करना है आपको, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। जब आप घर के अंदर दहलीज पे होते हैं, वहां पर कभी आप शिव जी की मूर्ति लगाते हो या आप नहीं मूर्ति लगा रहे, कोई और इमेज आपने लगा रखी है, ये फोल्ड कर देना है, इसके बाद ही खुलना नहीं चाहिए। एक बार जब यंत्र फोल्ड हो जाता है तो उसको खोलकर देखना नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है, और वो कोई भी पिक्चर है उसके पीछे आपको इसको लगा देना, ठीक है। और उसके ऊपर फिर टेपिंग कर सकते हो, आप टेप कर दोगे, सिंपल टेप लगा दोगे, ताकि वो सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और आपके घर के अंदर सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैडम भोजपत्र पे अष्टगंधा से लिखना है। हाँ, यस, मैम भोजपत्र मैम मुझे पे। नहीं पता। हेलो हाँ जी, क्या बोलिए। मैम, आपने क्या बताया, ये बनने के बाद क्या करना है, फोल्ड कर देना है, पर ये फोल्ड करके एक हाँ बार जब आप फोल्ड करेंगे कभी यंत्रा को खोलना नहीं है। आपने एक बार उसको फोल्ड किया, घर के बाहर, जो मतलब बिल्कुल बाहर, आउटडोर नहीं, जो आपके घर के अंदर एक स्टेप करके एक और दरवाजा होता है, दो दरवाजे होते हैं ना, एक मेन गेट के बाहर और एक मेन गेट से एंटर करते हुए, वहां पर कोई आपके पास इमेज फोटो लगी हुई है या इवन क्या पिक्चर लगा भी सकते हो, उसके पीछे आपने इसको टेप से लगा देना है, ठीक है ना। ब्लैक टेप ऑफ कोर्स नहीं यूज करेंगे, अगर या तो व्हाइट टेप यूज कीजिए या टेप ऐसी यूज करेंगे जो उस डायरेक्शन को चलती हो, ऐसी वाली कलर की टेप यूज करेंगे। इट्स बेटर आप व्हाइट यूज कीजिए, ताकि वास्तु दोष का कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। मैम मैम एक ही फोल्ड करना है। दो फोल्ड कर सकते, हाँ है ना, दो मतलब फोल्ड उस कर सकते हो, छोटा सा बना सकते हो इसको, ऐसा हाँ भी कर सकते हो। एक ना प्लास्टिक का पन्नी आता है इसके साथ, उस हम्म प्लास्टिक में आप फोल्ड करके उस प्लास्टिक में ही डाल के आप उसको बंद करके टेपिंग कर रहे हो, ताकि वो फटने के चांसेस भी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। मैडम भोजपत्र मतलब एक बार मराठी में बोलेंगे क्या, भोजपत्र मतलब वो कोई पतला ही रहता मराठी है। वाला बताएगा, है भोजपत्र ना। ही बोलते मराठी में भी भोजपत्र ही बोलते हैं। हाँ। आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आप अमेजोन पे देख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैं ठीक है। लिंक, आप हाँ समझ लिंक सकते भेज हैं, दूंगी, हाँ खरीदिए। वैसे बनाऊंगा। पूजा के किसी ने पूजा का पूजा सामान की मिल दुकान में मिलता है, अनार की कलम, अष्टगंध, और आपको भोजपत्र आराम से मिलेगा। भोजपत्र अष्टगंधा और मैम अनार। अनार की कलम, पेन जो होता है, दैट इज हाँ हाँ अनार की कलम। तुम्ही उसी से डाळिंबाचं ही, एखादं हाँ, झाड असेल ना, त्याची काडी घेऊ शकता साड़ी, हाँ 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 चल। तो हमने पिछली बार जैसे एक बार ते कुबेर आएगा यंत्र बनाया भोजपत्र। था, कुबेर यंत्र भी हमने बनाया था, ऐसे ही अलग अलग तरह के हम यंत्र बनाते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और अपने आपके घर में पॉजिटिविटी आती रहे, ठीक है। मैम यस प्रिया जी बोलिए। मैम ये तो यंत्र हमने ये जो ग्रिड अभी आपने वास्तु की बताई, ये तो अपनी वैदिक वाली ग्रिड है ना। ये लोशो ग्रिड, हाँ सॉरी लोग है ना, तो यस यही यस, वास्तु यंत्र है क्या। ये वास्तु यंत्र के लिए यूज करना है
हमें, और मैम क्योंकि फिर से ये एक बार इसमें रिपीट पांचों आपके एलिमेंट्स भी पूरे हो रहे हैं, जो बच रहे हैं आपके पास नंबर नहीं है, इसका मतलब है वो नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स की कमी है आपके घर में, है ना। तो हम उस एलिमेंट्स को पूरा कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये मैम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है। बोलिए जी। मैं बोल रही हूँ कि इसको लगाने के लिए उत्तर दक्षिण या कोई मैंने कोई दिक का बात है? सॉरी, किसकी? मैंने घर में ये जंतु जहाँ लगाएंगे उत्तर दिक या दक्षिण ऐसे कोई दिक मानने पड़ेगा? क्या मांगना पड़ेगा? क्लियर मैंने नहीं हो रहा नॉर्थ मुझे। वेस्ट, नहीं, नॉर्थ, वो तो आपके घर की एंट्रेंस है ना, कोई भी एंट्रेंस होगा, कोई भी एंट्रेंस है आपके घर का, उसी पे ही आप लगा रहे हो। एक स्टेप अंदर करने के बाद, घर आने के अंदर आने के बाद आप वहां पर लगा रहे हो, यानी ये आपकी घर के अंदर की वाइब्रेशन को चेंज कर रहा है। जो भी एक स्टेप भी अंदर करके आएगा आपके घर में, अपनी नेगेटिविटी उसकी बाहर ही छूट जाएगी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं लाएगा। और जो कहीं भी, हर घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता है, उसका कुछ हद तक आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम जो है आपकी खत्म हो जाएगी। मैम ये यहाँ पे एंजल नंबर नहीं काम करता ना, कुआं नंबर? नहीं, यहाँ पर आपको कुआं नंबर नहीं लगाना है, सिर्फ हाँ। आपको डेट ऑफ बर्थ को ही फिल करना है। मैम हाँ। फिर से एक बार ये एक्सप्लेन कीजिए ना, ग्रिड में क्या क्या डालना?